तो बच्चों आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ सबसे आसान तरीके से। इतनी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़ कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो चलो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो संख्याओं का भी जोड़ लिखा हुआ है, कभी तीन संख्या भी अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बोर्ड छोटा है तो इसलिए 4 क्वेश्चन ही लिखा हूँ। अभी आगे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो दो संख्याएं, तीन संख्याएं, चार संख्याओं का भी जोड़ करेंगे। जैसे आप कभी दुकान पे जा रहे हो तो दुकान पर क्या खरीदोगे, मान लो 10 रुपए का पेन खरीद लिए, 12.5 रुपए का पेंसिल खरीद लिए और उसके बाद 15 रुपये 75 पैसे का मान लो कॉपी खरीद लिए। ऐसे 3-4 चीजें दशमलव में आपने खरीद लिया तो सब जोड़कर कितना रुपया होगा। आप दुकानदार से भी जल्दी जोड़कर बताओगे, दुकानदार भी हैरान हो जाएगा कि कितनी जल्दी कैसे जोड़ लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन दिया हूँ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन देखो कभी कभी किसी बुक में इस तरह से भी दिया रहता है और किसी बुक में सॉल्व करने के लिए इस तरह से भी दिया रहता है। तो छोटे बच्चे के क्लास में इस तरह से दशमलव का जोड़ दिया रहता है और बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों की किताब में इस तरह से दशमलव का जोड़ दिया रहता है। तो चलो बच्चों देखते हैं दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल आप लोगों को क्या करना है, दशमलव का जोड़ जो कुछ संख्या पहली संख्या दी हुई वैसे का वैसा लिख लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 12 रुपये 75 पैसे, मतलब 12.75 लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे वैसे का वैसा लिख लो 12.75 वैसे का वैसा लिख लो। ठीक, और कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, जो दूसरी संख्या प्लस वाली दी है यहाँ पे लिखो प्लस और उसके बाद लिखा 22.23। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रूल होगा कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही लिखेंगे, इधर उधर थोड़ा भी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे जो दशमलव है ना, वो दशमलव इसके दशमलव के नीचे लिख लो। ठीक, ये दशमलव, अब ये दशमलव के इधर कितनी संख्या है, देखो 22 है ना, तो दशमलव के इधर लिख लो 22। ठीक है बच्चों, अब दशमलव के इधर कितना है 23 ना, तो दशमलव के इधर लिख लो 23। यही रूल होता है, अगर आप दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर दशमलव को इधर उधर किए तो तुरंत आपका गलत हो जाएगा जोड़। तो दशमलव के जोड़ में सबसे पहला रूल होता है कि दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे ही लिखते हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लिखते। अब चलो जोड़ते हैं। तो बच्चों अब देखो जोड़ते हैं, प्लस यहाँ पे रहेगा। चलो ठीक है, अब देखो जोड़ते हैं। देखो 5 और 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 7 और 2 कितना होता है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। और उसके बाद देखो बच्चों क्या है दशमलव, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या दशमलव। इसके बाद फिर देखो क्या है 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। उसके बाद क्या है 1 और 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। था ना आसान, इतनी आसान तरीके से हम लोग करेंगे। और भी देखो अभी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, तब देखिए कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत आसान था ना, क्योंकि आप लोग अगर समझेंगे तो आसान लगेगा, नहीं समझोगे तो आसान नहीं लगेगा। तो समझने की कोशिश करो, हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे लिखो, उसके बाद जोड़ना स्टार्ट करो, आगे आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं ये वाला जल्दी से लगाऊं, है ना, तो ये वाला लगाएंगे क्योंकि ये वाला तुम लोग को बहुत आसान लग रहा है। घुमा फिरा के बात वही रहती है, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है, इसमें कोई जल्दी करने की जगह नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 12.56। मैंने आप लोगों को पहला रूल क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली वाली संख्या। क्या लिखा पहली संख्या 12.56, पहले वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लस है, तो देखो दशमलव, यही चीज ध्यान देना है, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक, अब दशमलव के इधर क्या है 3 है ना, तो दशमलव के इधर 3 लिख देंगे। मेरा मार्कर अभी मैंने फुल किया, चल नहीं रहा है। देखो दशमलव के बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब दशमलव के इधर क्या है 7 6, तो दशमलव के इधर भी लिख देंगे 7 6 और उसके बाद हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक, बस इतना ही तो करना था। बस दशमलव का ध्यान देना कि दशमलव के इधर और दशमलव के उधर कौन सी संख्या रखना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव रख दो जो दशमलव के इधर है, और जो दशमलव के उधर वो संख्या वैसे का वैसा लिख दो। देखो 6 और 6 कितना होता है 6 और 6 आपका होता है 12। ठीक, तो 12 का जो इकाई अंक है वो लिखते हैं यहाँ पर, और दहाई अंक जो होता है ये वो क्या होता है हासिल होता है। तो हासिल कितना आया, हासिल हमारा 1। 5 और 7 कितना होता है 7 5 12, 12 और 1 हासिल था ना 13। 13 का यहाँ पे क्या लिखेंगे
3। अब हासिल कितना आया 1। अब देखो दशमलव है ना, दशमलव लगाएंगे, यही चीज ध्यान देना, दशमलव लगाएंगे ठीक। अब देखो हासिल तो हमारा 1 बचा हुआ है, 3 और 2 कितना होता है 5, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 6 ठीक। और उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे ठीक। आ गया ना, कितना आसान आंसर था, 16.32 आ गया ना आंसर। 12 3 15 1 16.32 हमारा आंसर आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको भी समझना। अभी देखो हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये 3-4 क्वेश्चन खत्म हो जाए, इसके बाद वो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, दशमलव का जोड़ में कभी आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाला, गारंटी है। देखो इसको भी ऐसे लिख देंगे, देखो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, यहाँ पे देखो दशमलव है ही नहीं है ना बच्चों दशमलव। तो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे 25 है ना, 25 लिख दो ठीक। उसके बाद देखो यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 2 संख्या है ना। आप लोग को सबसे पहले एक रूल याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, भूलना मत, हर संख्या के बाद दशमलव होता है, ये चीज़ याद रखना। तो हम लोग हर संख्या के बाद दशमलव खुद से लगा सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब संख्या खत्म होती है तो उसके बाद दशमलव होता है, हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। दशमलव का संख्या खत्म होने के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हर संख्या के बाद, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है तो हम लोग खुद से क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद देखो दशमलव यहाँ पर है, हमने भी दशमलव लगा दिया। अब देखो दशमलव के आगे कितनी संख्या है, देखो इस वाले में दशमलव के आगे कितनी संख्या, 2 संख्याएं है ना। तो इस दशमलव के आगे हम खुद से 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2। आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 25.00 तभी भी वो 25 ही होगा। 25.00 मतलब 25 रुपये ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें दशमलव नहीं था और इसमें दशमलव था। तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हमने क्या किया, 25 के बाद खुद से दशमलव लगाया, और दशमलव के बाद इधर जितनी संख्याएं रहेंगी उतना जीरो बढ़ाएंगे। अगर इधर दशमलव के बाद 1 संख्या होती तो यहाँ पे 1 ही जीरो बढ़ाते। अगर दशमलव के बाद इधर 3 संख्याएं होती तो हम कितना जीरो बढ़ाते, 3 जीरो बढ़ाते। तो देखो अब दशमलव, अब हमारा अगला वही रूल, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ दशमलव है ना, तो दशमलव लगा लीजिए ठीक। अब दशमलव के आगे देखो, दशमलव के पहले कितनी संख्या, 3 ना, तो यहाँ पे 3 इसके नीचे लिख देंगे ठीक। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, कौन कौन सा, 7 और 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और 6। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का ठीक है। अब जोड़ते हैं, चलो ठीक है। देखो 6 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 6 में 0 रुपये जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 ठीक। उसके बाद 7 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ठीक। अब देखो 5 और 3 कितना होता है, ये हो जाएगा, नहीं देखो अब दशमलव, अगला रूल याद रखना, देखो दोनों हमने जोड़ दिया ना, अब देखो दशमलव है ना, तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे ठीक। उसके बाद देखो 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 हमारा होता है 8, तो 8 लिख देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ऐसे रहने दे रहे हैं। था ना आसान, कितनी आसान तरीकों से हमने सॉल्व किया। दशमलव का जोड़ ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दशमलव नहीं दिया हुआ तो दशमलव खुद से, संख्या जहाँ खत्म होती है ना उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, और खुद से संख्या के आगे जितना हमें 10 संख्या मिलेगी उस संख्या को देखेंगे, 1 2 जितनी संख्या है उतना क्या करेंगे, दशमलव के आगे 0 बढ़ाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा जोड़ कंप्लीट हो जाता है। फिर देखो ये तो पहले से ही सब कुछ किया हुआ है, खाली जोड़ना है। तो देखो 6 3 कितना होगा, 9, 5 और 4 9, 7 3, देखो फिर अब क्या करना है, दशमलव, ये चीज़ याद रखना, दशमलव है ना तो पहले दशमलव लगाएंगे ठीक। अब उसके बाद देखो 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 का हम लोग, देखो ये 10 का हम लोग इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हमारा हो जाएगा हासिल, जिसको बोलते हैं कैरी। अब देखो 7 और 2 कितना होता है, 9, और 1 हासिल था ना, टोटल 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। तो इस तरह से हमारा आएगा टोटल 100.99 ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना डिफरेंट लग रहा है ना। चलो इसको करते हैं। सबसे पहला रूल आपको वही रूल, देखो लिखना, पहली संख्या को लिख लेना 24.45,
वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखो क्या है 17.5, तो हमको सबसे पहले दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। यहाँ दशमलव है ना, तो दशमलव के नीचे लिख देंगे, ठीक। अब दशमलव के पहले कितना है 1 और 7 ना, तो 1 और 7 17 लिख दे रहे हैं। अब दशमलव के बाद क्या है 5 ना, तो दशमलव के बाद क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक। फिर देखो इसको भी जोड़ेंगे उसी में, फिर देखो क्या है इसको भी जोड़ते हैं, तो दशमलव को दशमलव के नीचे इसमें भी लिख देंगे। तो देखो यहाँ दशमलव है ना, तो इसको दशमलव के नीचे लिख देंगे, ठीक। अब देखो दशमलव के पहले क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर दशमलव के बाद देखो क्या है 3 4 5 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 4 और 5, ठीक है, वैसे का वैसा लिख देंगे। अब देखो जोड़ते हैं, प्लस लगाएंगे और देखो आप लोग जोड़ते हैं ना, देखो सोच रहे हो कि इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है ना, आप चाहो तो खुद से 0 भर सकते हो, यहाँ पे खुद से 0 भर सकते हो। जब कोई संख्या ना है तो खुद से 0 भर लो, और अगर 0 नहीं भी भर रहे हो ना तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन 0 भर लोगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा करने में। तो इस तरह से देखो 0 भर लो, फिर उसके बाद आपने 0 भर लिया। देखो अब जोड़ते हैं, 5 में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखो 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 ही रहेगा, फिर 4 में 5 जोड़ोगे 4 5 9, तो यहाँ पे लिखोगे 9, ठीक है। तो फिर उसके बाद मार्कर खत्म हो गया था बच्चों, तो दूसरा लेने गया था। देखो फिर उसके बाद देखो 5 4, देखो 4 5 9 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 होता है आपका 9 1 10 और 10 2 12, 12 के यहाँ पे लिखेंगे 2 और हासिल 1। फिर देखो 4 और 7 कितना होगा, 4 और 7 आप लोगों का हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और एक हासिल था कितना हो जाएगा 14, 14 के यहाँ पे लिखेंगे 4। और देखो एक चीज़ मैंने भूल गया, देखो यहाँ पे दशमलव था ना, तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव हमेशा उसके नीचे लगेगा। फिर उसके बाद देखो 2 और 1 3 और एक हासिल था, क्या हो गया टोटल 4। तो ये था आप लोगों का 3 अंकों का दशमलव, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 टोटल हमने क्या किया सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर इसको, ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था ना, ये बहुत आसान। कभी भी अगर इतना बड़ा दशमलव आ रहा है तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, बस दशमलव के नीचे दशमलव का संख्या लिख दो, बस हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव लिखते चले जाओ, अगल अगल जितनी संख्याएं हैं बस वो संख्याएं लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो देखते हैं, देखो है 0.005। अब वही चीज़ फिर करना है, देखो दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, तो दशमलव है, ठीक, उसके नीचे हमने दशमलव लगाया, दशमलव से पहले क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, दशमलव के बाद क्या है 3 और 5, तो लिखेंगे 3 और 5। अब चलो इसको जोड़ते हैं, ठीक। तो देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है ना, तो 0 खुद से मान सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था खुद से 0 मान सकते हो। अगर 0 ना भी मानो तो भी सॉल्व कर सकते हो बिना 0 लगाए। तो देखो 5 में और 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 ही होगा। 0 में देखो 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। 3 में 0 जोड़ोगे कितना रहेगा 3 ही रहेगा। दशमलव है दशमलव लगाएंगे, 2 में 0 जोड़ोगे कितना रहेगा 2 ही रहेगा, तो टोटल आएगा 2.355 आपका राइट आंसर, ठीक। अब चलो एक क्वेश्चन ऐसा जो लाइफ में हमेशा यूज होता है उस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, और उसके बाद आप लोग को अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। और देखो लाइफ में हर जगह इसका यूज होता है, तो अच्छे से समझ लो बच्चों, कोई भी दिक्कत कहीं पर आ रहा है तो तुरंत पूछो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में आते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है 4.75 है, और एक कॉपी का जो मूल्य है वो 12.50 है, तो कुल कितने रुपए होंगे, कुल कितने रुपए होंगे पेंसिल और कॉपी के, मतलब दोनों आप लोग खरीद लिए तो कितने रुपए हो रहे हैं। अगर आप लोग को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, तो देखो करना क्या है, पहले कितने रुपए हैं 4.75 पेंसिल का दाम है, तो लिख लो यहाँ पर 4.75, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कॉपी का मूल्य कितना है 12.05 मतलब 50 पैसे, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिख लोगे, ठीक। उसके बाद दशमलव के पहले कितनी संख्या है, दशमलव के पहले 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव के पहले लिख लोगे
दो संख्याएं लिख लोगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या लिख लोगे, एक संख्या लिख लोगे, ठीक। अब देखो इसके ऊपर देखो, इसके बगल में कोई संख्या नहीं है ना, तो खुद से जीरो बढ़ा सकते हो, खुद से जीरो बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो खुद से जीरो ना बढ़ाए तो कितना अच्छा रहता, तो चलो ठीक है ना बढ़ाओ। दशमलव आप लोग मतलब जीरो अगर नहीं बढ़ा रहे हो तभी भी कोई मतलब नहीं। चलो यहाँ पे देख लो, प्रूफ देखते हैं सही है कि गलत आएगा। देखो हमें जोड़ना है, ठीक, जोड़ देना है। देखो 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है ना, तो खाली क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, क्योंकि हमने जीरो नहीं बढ़ाया है, ठीक। अब देखो 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 के यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और हासिल कितना 1, फिर दशमलव है दशमलव लगाएंगे, ठीक। 4 और 2 कितना होता है 6, और 1 हासिल क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद देखो 1 कोई संख्या नहीं है तो एक अकेले है, तो क्या लिख देंगे, 1 को अकेले लिख देंगे, तभी भी हमारा आंसर सही है। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 17 रुपये 25 पैसे। मतलब आप लोग अगर दोनों सामान खरीद लिए, कॉपी भी खरीद लिए और उसके बाद पेंसिल भी खरीद लिए, तो दुकानदार को टोटल कितने रुपए देंगे, 17 रुपये 25 पैसे आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये था हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन। अगर अब देखो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है, देखो यहाँ जीरो में कंफ्यूज मत होना, जीरो मन कहे तो लगाओ, जीरो लगाओगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्वेश्चन देखने में भरा भरा लगता है। अगर जीरो नहीं लगा रहे हो खुद से तो जीरो ना लगाओ, तभी भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप लोग करिएगा। अगर आप लोग कर ले गए तो 100% आपको समझ में आ गया, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो नोट करो अपना होमवर्क। देखो बच्चों, ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को जोड़ना 6.43.56 प्लस 7.5। क्या करना, दशमलव के नीचे लिख देना, और दशमलव के इधर जितनी संख्या है और दशमलव के उधर जितनी संख्याएं हैं वो उसी जगह पर लिख देना। ये बिल्कुल भी इधर उधर मत करना। अगर कोई संख्या कम पड़ रही है तो जीरो लगा देना, नहीं लगाओगे जीरो तभी भी आपका वही आंसर आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ दिखाया हूँ, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी करना है आपको, और ये क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क में दिया हूँ कि एक टॉफी का दाम अगर जान लो 17 रुपये 35 पैसे है, एक टॉफी कोई बढ़िया वाला मान लो डेयरी मिल्क है, और उसके बाद कोई एक बिस्किट ले रहे हैं आप जिसका दाम है 9 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो आपने दो चीजें ली, टॉफी और बिस्कुट, और दुकानदार को पूछ रहा है कि दे दीजिए पैसे, तो आप लोग जोड़ोगे कि कितने रुपए हुए, टोटल पूछेंगे कितने रुपए हुए, उससे पहले आप लोग खुद जोड़ लो, खुद ही जोड़ के बता दो कि उसके इतने रुपए हुए अंकल ले लो, ठीक है। वो भी कंफ्यूज रहेगा कि मेरे जोड़ने से पहले सामने वाला जोड़कर दे दिया। तो देखो आप लोग को जोड़ना है दोनों को, उसी के नीचे वो लिखना, और उसके बाद देखो इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को लिखना जैसे मैंने बताया, और आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते हैं तो इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता कि उन लोगों को गलत किए हैं वो कि सही किए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग करके बताएंगे तो फिर उसके बाद मैं उसका रिप्लाई दूंगा, हाँ आपने सही किया, ठीक है।